पूरे आश्रित हो जाओ भगवान। पूरे आश्रित। एक फ्लाइट में ये बीरगंज से काठमांडू की फ्लाइट उड़ी, समझना तुम्हारी भाषा में समझा रहा। अपन ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं कि कर ले रहे। बीरगंज से काठमांडू की फ्लाइट उड़ी, सब बैठे, सारे के सारे उसमें बैठ गए। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा, एक बेटी, एक बेटा, छोटा सा उसमें बैठ गया और उसने अपने बैग में से, छोटे से बैग में से, जिसमें वो पानी की बोतल ले गया था, जिसमें वो अपना कुरकुरा रख कर ले गया था, जिसमें वह पर्स रख कर ले गया था, उस बैग में से उसने खेलने के लिए, गेम खेलने का एक इतना बड़ा उसने छोटा सा मोबाइल निकाला और वो गेम खेलने लगा। बच्चा खेल रहा है गेम, वो बच्ची गेम खेल रही। कहां से उड़ी फ्लाइट? जम के बोलो जरा। बीरगंज से कहां जा रही है? काठमांडू। और फ्लाइट उड़ी और बच्ची गेम खेलने में लग गई। बस फ्लाइट उड़ी थी, उड़ी और बादल गड़बड़ हो गए और फ्लाइट डोलने लगी। तुरंत पायलट ने कह दिया मौसम गड़बड़ है, सीट बेल्ट बांध लो, हो सकता है कि फ्लाइट को उतारना पड़ जाए, बांधो सीट बेल्ट। और फ्लाइट डोल रही थी। सब जितने बैठे थे सब भगवान को याद करने लगे, अब तो गए, इतना गंदा मौसम, पूरी डोल रही है फ्लाइट। और ये जो बच्चा था, ये जो बच्ची थी, ये गेम खेल रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। आखिरी में बड़ी मुश्किल से काठमांडू में फ्लाइट उतरी। सब ने उस बच्ची से पूछा, हम सब इतने डर रहे थे, तू नहीं डर रही थी? उसने कहा क्यों? पूरी फ्लाइट ऊंची नीची हो रही थी, स्वयं पायलट डर रहा था, तुझे डर नहीं लगा? उस बच्ची ने कहा, मैं क्यों डरूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो फ्लाइट चला रहा है वो मेरा पापा है, मेरी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। फ्लाइट चलाने वाला मेरा पापा है, फ्लाइट दौड़ाने वाला मेरा पिता है। अपने बच्चा उस फ्लाइट के अंदर बैठा है तो वो मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं जानती थी मेरा पापा, मेरा पिता उस फ्लाइट को अच्छे से ही लैंड करेगा, अच्छे से ही उतारेगा। मैं जानती थी मेरा पिता मुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। बस जैसे बच्चा अपने पिता पर आश्रित होकर फ्लाइट में बैठ गया, अब वो आड़ी हो, टेढ़ी हो, कितना भी मौसम गड़बड़ हो, पर बच्चा अपने पिता पर आश्रित है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी दुख आए, तुम महादेव पर आश्रित हो जाओ, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम महादेव पर आश्रित हो जाओ। बीमारी आई है ना, दुख आया है ना, कष्ट आया है ना, आएगा। दुख बहुत ढीठ होता है। क्या? जम के बोलो, क्या ढीठ है? दुख, दुख बड़ा ढीठ होता है। तुम सोचो कि दुख नहीं आएगा, आएगा। दरवाजे से नहीं आएगा तो खिड़की में से आएगा, खिड़की में से नहीं आएगा तो दरवाजे से आएगा, दरवाजे से नहीं आएगा तो छप्पर फाड़ कर आएगा। पर दुख तुमने जैसा करा है, पूर्व में जो कर्म किया है, उसके अनुसार तुम्हें दुख तो भोगना पड़ेगा। दुख आएगा, दुख ढीठ होता है, इसको कितना भी भगाओ पर यह भागता नहीं है। तुम एक काम करो, दुख अपना काम करेगा, वो आएगा। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, कब दुख चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। वो ढीठ है तो तुम भी ढीठ बन जाओ। अगर दुख ढीठ है ना, दुख ढीठ है, वो आएगा तो तुम भी ढीठ बनो ना। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो। दुनिया के लोग अब शब्द कहें तो मंदिर जाओ। किसी किसी मंदिर में तो
मंदिर जाओगे तो मंदिर के ही कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो भी तुम पर ताना कसेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुमको अपशब्द कहेंगे, जिससे तुम मंदिर आना छोड़ दो। तुम और उपत के मंदिर जाओ। अगर दुख ढीठ है, अगर दुख अपना काम नहीं छोड़ सकता, तो हम भगवान का भजन कैसे छोड़ दें? हम भी ढीठ बन जाए, हम भी शिव तत्व में लग जाएं, और पूरे भरोसे के साथ लगना कि हमारी फ्लाइट कौन चला रहा है। जम के बोलो, हमारा पिता। कौन पिता? वो पिता, जगत पिता परमेश्वर, मेरा शिव हमारी फ्लाइट चला रहा है। तुम ये मानकर चलते जाओ, चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, उसकी मर्जी, वो जैसा रखे, उसकी मर्जी। उसका मन। महाराज, ये उसके ऊपर है, वो कैसे रखेगा, उसके ऊपर है, वो किस तरह से रखेगा, ये उसके ऊपर आधारित है। वो आपको किस तरह से रखे, कैसे रखे, ये वो जानता है, वो जानता है।